वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। गैस को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली दवा ओमेप्राजोल को तो आप भली भांति से जानते हैं, लेकिन इसके सिमिलर नाम वाली दवा एस ओमेप्राजोल, जिसका हाल ही में डॉक्टर्स तथा जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी बने हुए हैं, क्या इसके बारे में जानते हैं? इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। यह एस ओमेप्राजोल दवा सिंगल साल्ट तथा कॉम्बिनेशन साल्ट दोनों में अवेलेबल है। जो सिंगल साल्ट की टेबलेट है उसके लिए तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो आप आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम एस ओमेप्राजोल कॉम्बिनेशन साल्ट, जिसमें एस ओमेप्राजोल तथा इटोप्राइड कॉम्बिनेशन का कैप्सूल है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। हम जानेंगे दोनों ही दवाइयाँ क्या है, किस तरह से कार्य करती है, यह एस ओमेप्राजोल ओमेप्राजोल से कैसे डिफर है, किस बीमारी में मुख्य रूप से इसे दिया जाता है, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक मरीज को दिया जाना चाहिए और क्या इसको लेने पर किसी प्रकार का नुकसान होता है और इस दवा के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। यह बातें और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, क्योंकि दवाओं की अधूरी जानकारी घातक होती है। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस कैप्सूल में एस ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है, जिसे शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं। यह हमारे स्टोमक में एसिड के प्रोडक्शन को, सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। यह एस ओमेप्राजोल ओमेप्राजोल का एस आइसोमर है, जो स्टोमक में पेरिएटल सेल को ब्लॉक करने का कार्य करता है। जब ओमेप्राजोल को एस ओमेप्राजोल से कंपेयर किया गया तो उस समय एस ओमेप्राजोल को ओमेप्राजोल के मुकाबले मोर इफेक्टिव तथा फास्टर पाया गया। इसीलिए एस ओमेप्राजोल ओमेप्राजोल के मुकाबले बेहतर दवा है। इसमें जो इटोप्राइड है, यह एक गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक एजेंट है, जो हमारे फूड पाइप, स्टोमक तथा इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, मोबिलिटी को बढ़ा देता है, जिस कारण से स्टोमक का एम्प्टिंग टाइम बहुत ही कम हो जाता है, जल्दी से पेट खाली हो जाता है। अगर इस कैप्सूल में इन दोनों दवाओं की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एस ओमेप्राजोल 40 मिलीग्राम तथा इटोप्राइड 150 मिलीग्राम में होता है। अब मेडिकल स्टोर पे जिस नाम से इसको खरीद सकते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि नेक्सप्रो आईटी कैप्सूल, एसोकेम आईटी कैप्सूल, सोमप्राज आईटी कैप्सूल, इसोम आईटी कैप्सूल, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इन सबको एक ही जगह दूसरा दिया जा सकता है, क्योंकि सबका कॉम्पोजिशन एक ही है। अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए में मिल जाती है, तो इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यह प्रति कैप्सूल 10 रुपये से लगाकर 22 रुपये मिल जाता है। अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग प्राइस होता है। जो भी आपको सस्ती मिले उसे आप ले लें, सबका एक जैसा ही असर होता है। अब वीडियो में आगे इस कैप्सूल के यूजर्स को जान लेते हैं, किन किन स्थिति में इसे दिया जाता है। तो जैसा कि यह गैस को ठीक करने वाला कैप्सूल है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर पेट में गैस बनी हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए यह दवा उसे दी जाती है। किसी व्यक्ति को GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें पेट में गैस बनती हो, पेट में अंदर से दबाव लगता हो, पेट फूल जाता हो, खाया हुआ खाना मुंह में आ जाता हो, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। किसी मरीज को अगर पेप्टिक अल्सर हो गए तो उस समय पेट में जलन को कम करने के लिए, एसिड के सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यह डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसको जोलिंगन-एलिसन सिंड्रोम नाम की समस्या हो गई, जिसके लक्षण भी GERD के सिमिलर ही है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट बर्न की समस्या हो, मतलब आहर नाल में तथा पेट में जलन हो रही हो, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो, तो उस समय में भी यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। तो इस तरह से पेट में एसिड सेक्रेशन से जुड़ी हुई समस्या, गैस से जुड़ी हुई समस्या अगर हो रही हो, तो यह दवा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और डॉक्टर द्वारा एडवाइज की ही जाती है। एक और इसका यूज़ लिया जाता है जो ऑफ लेबल यूज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि मरीज में खाना खाने के बाद तुरंत ही उल्टी होने लग जाती है, तो इटोप्राइड इस कैप्सूल में मिलाई गई है, तो गैस्ट्रो एम्प्टिंग टाइम कम कर देती है। तो इस कारण से जब भी खाना खाते हैं उससे आधे घंटे पहले डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है, जैसे कि जो खाना खाया है तुरंत ही आगे पास हो जाए, जिससे कि उल्टी नहीं हो। ये इसका ऑफ लेबल यूज़ है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यूज़ बताने की कोशिश की। अगर इसके अलावा किसी अन्य रिसर्च स्टडी के अनुसार डॉक्टर इसका प्रयोग करें तो आप उससे प्रयोग ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जनरल गैस की दवा है, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो पेट में दर्द हो सकता है, बार बार गैस पास हो सकती है,
कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दोनों में से कोई भी एक समस्या हो सकती है और लंबे समय तक इसका प्रयोग लेने पर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यदि ये या इसके अलावा दूसरा अनडिजायर्ड बेनिफिट आपको मिले तो तुरंत ही इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा की क्या डोज होती है, कितनी मात्रा में, कितने दिनों तक देना होता है। तो इस दवा की जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है जो एडल्ट के लिए वह होती है 1 कैप्सूल प्रतिदिन देना होता है और इसे खाने के आधे घंटे पहले या बिल्कुल एम्प्टी स्टमक दिया जा सकता है। इसको सवेरे लेना बहुत ही बेहतर रहता है। सामान्यतः 5 दिन से लगाकर 7 दिन इसे दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और कोई व्यक्ति जो इसे 14 दिन भी ले चुका है फिर भी ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिल रहा है तो उस समय इस कैप्सूल को लेना बंद कर दें, क्योंकि ये उस पर असर नहीं कर रहा है। और इस कैप्सूल के प्रति आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी, जितने दिनों तक आपको ये डॉक्टर ने लेने की एडवाइस दी है उतने दिनों तक ही ले। आप सोचेंगे गैस का कैप्सूल है, इसमें ऐसी क्या समस्या है? तो यदि इस कैप्सूल को आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी समस्याएं हो सकती है इस गैस के कैप्सूल को लंबे समय तक लेने के कारण। इस कारण से इस कैप्सूल का प्रयोग आप 2-3 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं करें। आपको जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया उतना ही करें। इस कैप्सूल की एक और ख़ास बात, यह कैप्सूल OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया था 14 दिन तक अच्छा असर नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं लें और लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी एसओमेप्राज़ोल अर्थात इटोप्राइड कॉम्बिनेशन के कैप्सूल के बारे में, जिसको गैस के कैप्सूल के नाम से आप जानते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।